देर तक। तो आइए अब पूज्य महाराज श्री को प्रणाम करते हुए आग्रह करते हैं आज की खिलवत वाणी की चर्चा हमें सुनाकर निहाल कर दें। प्रणाम जी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री बाईजीराज महारानी की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तीनों पूरी धाम की जय। परमहंस श्री चरणदास महाराज की जय। श्री छत्रसाल महाराज की जय। समस्त सुंदर साथ की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करूं धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिय न छोड़ाइयो खिन। लांग तनी लाल एरिया मेरे जीव के यही जीवन। ये चरण कमल अरस के इनसे खुशबुएं आवे वतन। ये तन बका अर्श अजीम मेरे जीव के यही जीवन। माशिक तुम्हारी अंगना तुम अंगना के माशिक। ये हुक्म लम दृढ़ किया हजूर हक्यन होत टुका टुका। कदमों लागू करूं सिजदा पकड़ के दो पाए। हुक्म करते हैं माशिक बीच आशिक के दिल आए। बीच आशिक के दिल आए। धामधनी अक्षरातीत श्री राज श्यामा जी परम आदरणीय हमारे मास्टर जी, परम आदरणीय श्री प्रकाश शर्मा जी, श्री मनीष आहूजा जी, समस्त संगीतकार, समस्त सुंदर साथ जी, आप सभी के चरणों में प्रेम प्रणाम। प्यारे सुंदर साथ जी, हमारे राज्य की वाणी जो साक्षात राज्य का ही स्वरूप है। चरने छे सो तो आए सही पर पिछल साथ माटे वाणी कही। स्वयं अपना ही स्वरूप दिया वाणी के रूप में राज्य महाराज ने धामधनी ने इस संसार के अंदर। और इसमें भी हमारी खिलवत की वाणी जो हमें खिलवत के अंदर उठाने वाली वाणी है, जिसके अंदर हमने कल श्रवण किया था 3 प्रकार की में। और अब आगे का प्रकरण हम लेते हैं। पहले चौपाई दोहराते हैं। ये में मोमीनो हक से
श्री महामति कहे मैं हक की पहुंची बक्का में ये मैं असल अर्श की ये मैं मोमिनो हक से। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी में ये कहने को भी ना कछू कहाँ कहूँ तुमसे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री बैजूराज महारानी की जय। जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी में कहा। प्यारे सुंदर साथ जी, जो 3 प्रकार की मैं का वर्णन तारतम ने किया, महामती ने किया, और 3 प्रकार की मैं हमें समझाई कौल, फैल और हाल के माध्यम से, जिसमें हमने श्रवण किया था कि प्रथम में जो है मायावी में है, दूसरी में जो है वो परमधाम की में है, और तीसरी में जो है वो स्वयं धनी की में है। तो प्रथम में जो कहा था माया की में, जिस माया की में के अंदर कहो तो खतरा ही खतरा था। मायावी में यानी कि जीव के अंदर का अपना कहो अहंकार, अभिमान, जिसके अंदर हमारी दृष्टि मात्र शरीर, संसार, समाज, मौज, शौक, विषय, वासना और खाने पीने और भोग विलास के ऊपर ही रहती है। अगर हम धर्म को धारण किया हुआ है, तारतम है, जाप कर रहे हैं, धार्मिक है, भजन भक्ति कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ज़्यादा हमारी दृष्टि कहो मतलब कि जो प्रभाव हमारे अंदर ज़्यादा होता है वो सबसे ज़्यादा शरीर, संसार और मोह माया का प्रभाव ज़्यादा होता है उसके अंदर, जो हमारी मात्र एक कौल की अवस्था होती है, जिसके अंदर ही दावानन भले कई बात कहा है। देखो तेनी केटली कहूँ विख्यात। अब इस जब जीव को ही मात्र लेकर के बैठेंगे, जीव के अहंकार को ही धारण करके बैठेंगे, तो हम कितनी भी भजन भक्ति करें, लेकिन फिर भी दावानल अग्नि हमें रात दिन जलाती रहेगी। कभी काम है, कभी क्रोध है, कभी लोभ है, कभी मोह है, कभी लालच है, कभी अहंकार है ना, कभी आशा, तृष्णा। एक को खत्म करो तो दूसरा परेशान करेगा, दूसरे को खत्म करो तो तीसरा परेशान कर देगा ना। काम को वश में करो तो क्रोध आ जाएगा, क्रोध को वश में करो तो लोभ आ जाएगा। इसीलिए महामती श्री प्राणनाथ जी ने प्रकाश ग्रंथ के अंदर गुण फिरावा का प्रकरण रखा, क्योंकि हमारे सारे गुण इंद्रिय जो है कौल के अंदर मात्र संसार के अंदर और शरीर के अंदर ही सीमित रह जाते हैं। इसीलिए इस विषय वासनाओं के अंदर जीव इतना ग्रस्त हो जाता है, इंसान मनुष्य इतना ग्रस्त हो जाता है कि वो जितनी भी भजन भक्ति करता है, लेकिन फिर भी उसको अंदर से आत्मीय शांति नहीं मिलती है, उसको सुख निज आनंद प्राप्त नहीं हो पाता है। वो बड़ा परेशान रहता है, बेचैन रहता है, डर लगता है उसको। उसका कारण क्या है? कभी कभी कहते हैं सुंदर साथ हम इतना करते लेकिन फिर भी हमें इतने बुरे सपने आ रहे, फिर भी हमें डर लगता है, फिर भी हमें शांति नहीं है। क्यों? इसका कारण कभी भी हम विचार नहीं करते हैं कि इसका कारण स्वयं हमने ही पैदा किया है। जिस दिन इंसान जन्म लेता है संसार के अंदर, उसी दिन उसकी मृत्यु भी निश्चिंत लिखी हुई ही होती है। और जब वो जन्म लेता है, मनुष्य एक जीव इस संसार के अंदर आता है, तो अपने कर्मों को लेकर ही आता है, कर्म की गठरी बांध करके आया हुआ है। तो उसको अपने कर्म के हिसाब से ही को नसीब मिला हुआ है, भाग्य मिला हुआ है, और अपने भाग्य के हिसाब से ही उसको जीवन के अंदर परिस्थिति, उलझन, परेशानी आदि आती है। तो उस परेशानी का वो सामना नहीं कर पाता है और वो विचलित हो जाता है, क्रोध करने लगता है। और विचलित होने का कारण क्या है? दूसरी में आई नहीं है, धाम का अहंकार रहने के अंदर प्रवेश नहीं। जो धर्म का बल चाहिए, तारतम लिया लेकिन तारतम का बल नहीं है, पूर्ण ईमान नहीं है, इश्क नहीं है, तो फिर हम संसार में 100% विचलित हो जाएंगे। इसीलिए हमारी ये मायावी में जो है, इस में को मिटाना कहो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि लोभ, लालच, यही कहो तो सबसे बड़ी परेशानी का कारण बन जाता है। जहाँ संतोष है वहीं सुख होता है,
जहाँ लोभ है वही कहो तो नरक की खान, नरक का दरवाजा बन जाता है। आज हमें लगता है कि स्वर्ग के अंदर एक कल्प वृक्ष होता है और कल्प वृक्ष हमारी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है। तो सभी दान पुण्य करते हैं, अश्वमेघ यज्ञ करते, नरमेघ यज्ञ करते, व्रत करते, जप करते और फिर इच्छा रखते क्या स्वर्ग की, कि स्वर्ग में तो अच्छा है, भोग्य भूमि है, सुखी सुख है, और फिर विचार करते कल्प वृक्ष है। लेकिन यहाँ संसार के अंदर विचार करो तो हमारा कल्प वृक्ष हमारा संतोष ही है। जहाँ संतोष है वहीं कल्प वृक्ष है, क्योंकि जहाँ संतोष है वहाँ सारी इच्छा पूरी हो जाती है। हमें कोई आगे इच्छा की चाहना रहती ही नहीं है, क्योंकि आशा तृष्णा ना मरे मरमर जात शरीर, कबीर साहब ने कहा है। देखो, जब तक संसार के अंदर है, अगर हमने संतोष रूपी गहने को, संतोष रूपी आभूषण को धारण नहीं किया तो हमें संसार में चाहे कितना भी मिल जाए, धन मिल जाए, डिग्री मिल जाए, मान मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना कुछ भी मिल जाए, लेकिन असंतोष अंदर से होगा तो इंसान कभी भी सुखी नहीं रह पाएगा, आनंद में नहीं रह पाएगा। इसलिए संतोष रूपी आभूषण को हमें धारण करना चाहिए। संतोषी सुख का, आनंद का दरवाजा होता है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, इसीलिए ये मायावी में जो है ना वो बड़ी परेशान करती है, धार्मिक होते हुए भी हमें विचलित कर देती है, और खिलवत के दरवाजे में भी कहो तो हमारे लिए आड़ा पर्दा रूप बन जाती है। इसीलिए कॉल में मात्र न रहने के लिए खिलवत की वाणी हमें पुकार करके कह रही है कि एक स्टेप आगे बढ़ो, आप दूसरी सीढ़ी तो चढ़ो, कॉल में से फैल के अंदर प्रवेश करो। और मैं बिन में मरे नहीं कहा, तो मैं के बिना तो मैं मरती नहीं है। जब तक दूसरी में परमधाम की मैं नहीं आती है, तब तक कहो तो माया की मैं मिटने वाली नहीं है। हमें लगता है कि संसार को हम ही चला रहे हैं, सारी जिम्मेदारी हमारे सिर पर ही, हम ही करने वाले हैं। एक बैलगाड़ी होती है तो बैलगाड़ी के नीचे चलने वाला जो स्वान होता है ना, जो कुत्ता होता है, तो उसको लगता है कि बैलगाड़ी का भार जो है, इसका बोझ जो है ना, वो मैं ही उठा रहा हूँ। वैसी हमारी हालत है। मनुष्य को लगता है कि सारी जिम्मेदारी मैं ही निभा रहा हूँ, लेकिन वास्तव में निभाने वाले तो स्वयं हमारे धनी है। तारतम्य का बल होता है, उनकी मेहर से सब कुछ चलता है, लेकिन हम खुद ही अपने सिर पर लेकर के मैं करते करते ही कहो मर जाते हैं। और आखिर मिलता क्या है? कुछ भी नहीं। हाथ में आता क्या है? शून्य, निराकार, कुछ हाथ में नहीं आता है। इसीलिए ये संसार की मैं को मिटाना बहुत ज़रूरी है। कॉल में से हाल में प्रवेश करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मैंने कहा कि अगर भक्ति मार्ग में है लेकिन फिर भी संसार की मैं के अंदर ही जी रहे हैं, अहंकार के अंदर ही जी रहे हैं, तो फिर यह मैं जरूर परेशान करेगी। आपने सुना होगा शायद संत तुलसीदास जी का नाम, और संत तुलसीदास जी की वितक भी आप शायद जानते होंगे सुंदर साथ जी, कि जब संत तुलसीदास जी का, पहले तो वो संत तुलसीदास जी नहीं थे, एक सीधा साधा बच्चा था। जब उसका जन्म हुआ तो दूसरे दिन उनकी माता का परमधाम गमन हो गया, मतलब कि उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। तब एक दासी ने उनको बड़ा किया, और 5-6 साल की उम्र होगी तो दासी की भी मृत्यु हो जाती है। और फिर उसके बाद गुरुजी के आश्रम के अंदर रहे, और गुरुजी ने उनका लालन पालन किया, और अध्ययन आश्रम में रह करके किया, और राम बोला करके गुरुजी उसको बुलाते थे। और जब बड़े हुए तो उनकी शादी भी कर दी। एक विदुषी थी, और उस विदुषी से कहो जिसका नाम था रत्नाकार, वो रत्ना जो है, उस रत्ना से उसकी शादी हो जाती है। तो रत्ना एक विद्वान थी, विदुषी थी, और शादी होने के बाद जो राम बोला है, उनकी ममता जो है, उनका मोह जो है, प्रेम जो है, वो अपनी पत्नी के प्रति धीरे 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 बढ़ता जा रहा था। इतना मोह बढ़ गया था कि एक दिन उनकी पत्नी जो है वो पियर चली जाती है। उनका भाई आकर के लेकर के गया, तो फिर संत तुलसीदास जी को तो वियोग सहन नहीं हुआ, और एक दिन पत्नी की बहुत याद आने लगी। जब पत्नी की याद इतनी परेशान करने लगी तो पत्नी को मिलने के लिए निकल गए अपने आश्रम से।
और निकले तो उस समय पानी का वेग, नदी के अंदर इतना वेग था पानी का कि वो नदी पार करना भी मुश्किल था। इतनी बारिश भी हो रही थी, अंधकार भी थी चारों ओर, लेकिन फिर भी उनको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। न बारिश दिखाई रही थी, न अंधकार दिखाई दे रहा था, न नदी के अंदर का वेग दिखाई दे रहा था। वो तो बस मात्र एक पत्नी के मोह को लेकर के इतना उस पानी के वेग को भी पार करके वहां पहुंच गए पत्नी के घर। और वहां जाकर के जब दरवाजा खटखटाया और पत्नी ने जब दरवाजा खोला और अपने पति देव को इस समय आधी रात को इस अवस्था के अंदर देखा, ऐसे वातावरण के अंदर भी किस तरह से आ गए, उसको बड़ी शर्म आई। पत्नी को विदुषी थी, उसने बड़े शांति से कहा अपने पति देव से कि आप चुपचाप यहां से चले जाइए वापस। लेकिन फिर भी वो राम बोला जो है अपने पत्नी के मुंह में इतने मद थे कि वो जाने के लिए तैयार नहीं हुए। तभी उनकी पत्नी ने कहा कि जितना प्रेम, जितना मोह आप इस शरीर से कर रहे हो, मेरे तन से कर रहे हो, इससे आधा भी प्रेम, आधा भी मोह अगर आपने कहो परमात्मा से कर लिया होता या भगवान राम से कर लिया होता ना, तो आपको शायद मोक्ष मिल जाता। बस यही शब्द जो पत्नी के थे कि हाड़ मांस की देह मम तामे इतनी प्रीत, तीस आदि जो राम से होय अवश्य मीटे भय भीत। कहा देखो, जो हाड़ मांस की, इस हाड़ पिंजर से इतना प्रेम करते हो, इतना मोह कर रहे हो आप, अगर इससे आधा प्रेम भी राम से कर लेते हैं तो भय जो है, डर जो है, और डर किसका होता है? जन्म मरण का। ये जन्म मरण का जो भय भीत है, डर है, वो हमेशा के लिए मिट जाता, उससे मुक्त हो जाते, आपको मोक्ष मिल जाता, मुक्ति मिल जाती। और यही वचन पत्नी के देखो उस राम बोले को इतना लग गए, दिल के अंदर चुभ गए तिर की तरह, कि तुरंत वो वहां से पत्नी को छोड़ करके निकल गए और काशी में जाकर के उन्होंने सन्यास को धारण कर लिया और अध्ययन करने लगे। और फिर काशी में शिव पार्वती जी के भी दर्शन हुए उनको, और उनकी प्रेरणा से फिर उन्होंने तुलसीदास रामायण की रचना भी की। और आज वो राम बोले संत तुलसीदास बन गए। कब? जब उन्होंने अपनी मायावी मैं को मिटा दिया। तो उसी तरह से वो तो एक जीव थे, एक भक्त थे। एक जीव एक भक्त में परिवर्तन कब हुए? जब मायावी मैं को मिटाया। तो हम तो ब्रह्म सृष्टि का दावा ले रहे, परम धाम का खिलवत का दावा ले रहे, और हमारा लक्ष्य तो स्वर्ग, वैकुंठ या निराकार नहीं है। वो खिलवत, वो परम धाम, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हमारे धाम धनी के पास हमें पहुंचना है। तो आज एक भक्त भी कहो राम को मायावी में मिटाए बिना प्राप्त नहीं कर सकता है, हम राज को मायावी में को मिटाए बिना कैसे प्राप्त कर लेंगे? विचार करो। इसलिए मायावी में को मिटाना बहुत जरूरी होता है। इसीलिए धाम की में को धारण करना पड़ेगा। और धाम की में ये दूसरी में है, और वो परम धाम की में यानी कि मैं राज्य की अंगना हो, ब्रह्म सृष्टि हो, मौमीन हो। लेकिन यह में के अंदर भी खतरा अवश्य है। क्यों? अगर हमने ब्रह्म सृष्टि का अहंकार मात्र धारण कर लिया तो इस में के अंदर भी कहो खतरा है। मैं तो तुम्हारी कियला, मैं धनी की अंगना जरूर हूं, लेकिन इस अंगना भाव के अंदर अंगना का प्रेम होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए, न कि मौमीनों का अहंकार, ब्रह्म सृष्टि का अहंकार। और कभी कभी हमने चलो कॉल में से फैल में प्रवेश कर लिया, परमधाम की रहनी के अंदर, मार्ग के अंदर पग रख दिया, और रहनी को अपना लिया, मोमिन की रहनी को अपना लिया, और ब्रह्म सृष्टि की मैं के अंदर हम जी रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर हमें डर लग रहा है, परेशानी हो रही है, भयभीत हो रहे, फिर भी हमारा दिल दिमाग विचलित हो रहा है, तो उसका भी कारण हमें ढूंढना चाहिए कि आखिर वास्तविक इसके पीछे भी कारण क्या है। अगर मायावी में नहीं है, हमारी मिट चुकी है, परमधाम की में आई है और रहनी में है, नम्रता को धारण किया है, सील को, संतोष को, इश्क को, ईमान को, लेकिन फिर भी डर है, विचलितता है, दुख है, परेशानी हमें परेशान करती है, उलझन हमें परेशान करती है, हम धैर्यता से कहो स्थिरता के साथ, ईमान के साथ, विश्वास पूर्वक खड़े नहीं हो पाते हैं, तो उसका कारण एक ही हो सकता है, हमारी रूटीन लाइफ।
हम जो लाइफ जी रहे हैं या जीवन के अंदर हमारी रोजिंदा जो प्रवृत्ति होती है, जो कार्य होता है, जरूर उसके अंदर ऐसा कोई कार्य है, इस तरह से हम जीवन जी रहे कि उसकी नेगेटिविटी जो है वो हमारे अंदर अंतस्करण के अंदर उसका संस्कार जा रहा है, प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण वो हमें परेशानी उठानी पड़ रही है। एग्जाम्पल के रूप में हम जब सुबह उठें, सीधा ही कभी कभी कई लोगों को मैंने देखा है, क्योंकि हम तो कई जगह जाते हैं, सुंदर प्रसाद के घर कभी रुकना भी होता है, उनका भाव भी अच्छा होता है, फिर चलो रुक भी जाते हैं। तो कभी कभी हमने देखा है कि सबसे पहले उठ करके आदत होती है मनुष्य, किसी किसी को, सबको नहीं होती है, लेकिन सबसे पहले उठ करके आदत होती है क्या? न्यूज़पेपर पढ़ने की। कुछ नहीं चाहिए, नहाए धोए बिना पहले न्यूज़पेपर उठाएंगे और वही पढ़ने बैठ जाएंगे। अब न्यूज़ पढ़ना है, पेपर पढ़ना है, तो उसके अंदर तो सारी और खराब सभी न्यूज़ तो होगी, और अच्छी न्यूज़ तो बहुत कम होगी, बुरी बुरी तो ज़्यादा होगी। यहाँ चोरी हो गई, यहाँ लूटपाट हो गया, इसने इसको मारा, ये हुआ वो हुआ ना। तो जो जो पढ़ते जा रहे, सुबह का हमारा जो मॉर्निंग का समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, वो सबसे ज़्यादा अनमोल समय होता है, कीमती में कीमती समय होता है। और यह समय में अगर हम अपने अंदर नेगेटिविटी भरेंगे, खराब न्यूज सुनेंगे या पढ़ेंगे या खराब विचार करेंगे या खराब बोलेंगे, तो सारे संस्कार हमारे अंदर ही तो जाकर के पलने लगेंगे। तो इसलिए हमारी अगर सुबह की हैबिट जो गलत है, सुबह उठकर ही सीधा सीरियल देखना, पिक्चर देखना, टीवी देखना, तो यह सब आदतें बहुत खराब है। न्यूज़पेपर पढ़ना खराब नहीं है, लेकिन सुबह सुबह उठकर ही सबसे पहले न्यूज़पेपर पढ़ना वो खराब है। दिन में भी, बाद में भी तो पढ़ सकते हैं हम। और उसी तरह से रात में सोते टाइम का हमारा जो समय होता है ना, इतना कीमती समय होता है, क्योंकि कीर्तन के अंदर भी आपने चौपाइयाँ पढ़ी होगी, जिसके अंदर भी ये वर्णन है कि हमारी जो अवस्था होती है वो ऐसी अवस्था होती है सोते टाइम कि जब हम रात को सो जाते, तो जिस चीज को लेकर के सोते हैं ना, तो रात भर हमारे बॉडी के अंदर वही उसी की इफेक्ट रहती है, और हमारी बॉडी वही करने के लिए तैयार हो जाती है। हमारे अंतःकरण के अंदर वही एनर्जी आती है, और वही करने के लिए कहो तो हम फिर परिपक्व बनते हैं। तो रात्रि के समय सोने से पहले भी हम अगर टीवी देखते हैं, ऐसी डरावनी भयानक सीरियलें देखते हैं, क्रिमिनल शॉर्ट देखते हैं या सुनते हैं, और वही बातें लेकर के अगर हम, या तो मोबाइल, आजकल तो वो भी, ये सब अच्छा है, मोबाइल टेक्नोलॉजी कहो अच्छी है, इसका देखो कितना उपयोग भी होता है, लेकिन उसका दुरुपयोग भी कहीं कहीं जगह पर कितना होता है, वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी। अगर रात्रि के समय वही मोबाइल चलाते चलाते, उसी के अंदर मूवी देखते, सीरियल देखते हुए, आज सीरियलों में आता क्या है, इतना इंटरेस्ट से हम सीरियल देखते हैं कि आजू बाजू हम खाना भी जल्दी जल्दी पका लेंगे, या खाना पकाते पकाते भी देखो तो टीवी देखते रहते, तो टीवी के जो वाइब्रेशन है वो सारे तो हमारे भोजन के अंदर जाते हैं, वही भोजन के द्वारा हमारे अंदर पेट के अंदर जाता है, और वही वाइब्रेशन फिर परिवार के अंदर फैलता है, और फिर वह परिवार में वही कलेश जो सीरियल में दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा, सास बहू की कहानी, किसी को मारना, किसी को तोड़ना, 2-2, 3-3, 4-4 शादियां करना, और आराम से हम देखते रहते, इंजॉय करते, देखो ऐसी सीरियल देख करके। तो नेगेटिविटी तो खुद हम अपने अंदर भर रहे हैं ना। एक और पैसा भी दो, समय भी बर्बाद करो, और दूसरी ओर अपने आप के जीवन के अंदर परेशानियों को खड़ा कर दो। तो ऐसी नेगेटिविटी भरने से चाहे हम कितनी भी भक्ति कर ले, लेकिन जब हमारे अंतस्करण को हमने ये संस्कार दे दिए, हमारे मन को, हमारी बुद्धि को, हमारे अंदर के जीव को, आत्मा को, जब ये संस्कार अंदर चले गए, तो फिर क्या करेगा? वही तो हमें स्वप्न में परेशान करेगा, वही तो हमें रूटीन लाइफ में परेशान करेगा। तो इसलिए कभी भी सुबह उठ करके कहो तो ऐसी एक्टिविटी कभी नहीं करना चाहिए जिसकी नेगेटिव इफेक्ट हमारे अंदर हो। और रात को सोते समय भी कभी भी ऐसी आदत नहीं रखनी चाहिए कि टीवी देख करके सो जाए, या तो मोबाइल चलाते चलाते सो जाए। हमें तो अष्टप्रहर की सेवा में सिखाया है, तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पोड़न की ठोर कहा था। देखो, जब श्री राजी महाराज महामती श्री प्राणनाथ जी बंगला दरबार के अंदर चर्चा करते थे, और चर्चा करने के बाद जब विश्राम का समय आता था, सुंदर साथ की मजलिस उठने का समय आता था, तो
तो अंतिम में स्वरूप का चितवन कराते थे। और चितवन कराते समय रात्रि के पहर में विशेष आप देख लेना, अष्टपर की सेवा के अंदर ये चौपाई प्रमाण के रूप में है कि धाम धनी कहते थे, तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पोढ़न की ठोर, इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ न और। कहा देखो, तुम सूरत राखो, कहाँ कहा था? माया की लेकर अगर सोएंगे तो सुबह माया को लेकर ही उठेंगे, चिंता को लेकर के सोएंगे तो सुबह चिंता को लेकर ही उठेंगे, और खिलवत के आनंद को लेकर के अगर सोएंगे तो सुबह खिलवत के अंदर ही उसी आनंद में हम उठेंगे। इसीलिए रात को तुम सूरत राखो धाम में, खिलवत में अपनी सुरता को कहा। रात का आधे घंटे का समय सोने से पहले कहो, हमारी ऐसी कोई नेगेटिव एक्टिविटी होनी नहीं चाहिए, ऐसी कोई बुराई नहीं, सुना निंदा नहीं, टीवी नहीं, मोबाइल नहीं, अच्छी विचारों का आदान प्रदान करो, अच्छी चीज सुनो, या तो भजन है, कीर्तन है, चर्चा है, या तो फिर अंतिम में तो चाहे 5 मिनट भी 10 मिनट भी हमारी सुरता को कहा खिलवत में ले जाओ, और खिलवत में लेकर के धनी के स्वरूप को क्या कहा, तुम सूरत राखो धाम में। किस जगह पर धाम में? 25 पक्ष के अंदर भी, रंगमहल के अंदर भी, मूल मिलावा के अंदर भी धनी के चरणों में सूरत को रखने के लिए कहा है। तुम सूरत राखो धाम में श्री राज पोढ़न की ठोर। कहाँ पर? जहाँ राज जी शयन करते हैं। और राज जी कहाँ शयन करते? बैठे मूल मिलावा में। लेकिन हमें जो अष्टपर की लीला जो चितवनी दी हुई है या चिंतन करने के लिए, जिसके अंदर पुढ़ौनी की लीला जो है वो 5वीं भूमिका के अंदर होती है। 5वीं भूमिका के अंदर भी रंग परवाली महल में होती है। तो रंग परवाली महल के अंदर श्री राज से ठाकुरानी जी रात्रि के समय शयन लीला करते हैं। तो इस समय सुरता को रखने के लिए कहा, और क्या कहा, इन समय अपने स्वरूप को याद लाओ न और। देखो, अपने स्वरूप को याद करो। तो हमारा स्वरूप कौन सा है? इस आत्म का मूल परात्म है, और परात्म का मूल कौन है? हमारे स्वरूप स्वयं श्यामा महारानी जी है। श्यामा जी नु अंग हो सुंदर साधा। इसलिए श्री राज से ठाकुरानी जी को याद करो। स्वयं श्यामा का भाव, श्यामा का भाव मतलब श्यामा जी नहीं बनना है, मतलब के राज्य की अंगना का भाव जागृत करके राज्य मेरे साथ है, राज्य को अपने दिल में लेकर के हम राज्य के साथी है और राज्य मेरे साथ है, इस भाव को लेकर के स्वरूप को अंदर दिल में विराजमान करके फिर हमें रात्रि की समय कहो शयन करना चाहिए। तो ऐसी पॉजिटिविटी लेकर के सोएंगे, इस आनंद को लेकर के सोएंगे, तो रात को अगर हम उठ भी गए, सुबह न उठ पाए, कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा जो समय मिला है संसार के अंदर का, वो समय की मर्यादा खत्म हो चुकी हो और हमारा धाम उठने का समय हो चुका हो। तो रात्रि के समय कभी कभी नींद में भी इंसान चला जाता है, शरीर छूट जाता है ना। तो रात्रि की आधी रात को भी अगर नींद में शरीर छूट गया, हमारा तन छूट गया, तो भी हम उठेंगे कहाँ? जिस खिलवत के अंदर सुरता को लगा करके सोए तो वहीं तो उठोगे। इसलिए कभी भी दिन भर का टेंशन लेकर के सोना नहीं चाहिए। सुबह का समय और रात्रि का समय हमारे लिए बहुत कीमती का समय होता है। इसीलिए सुंदर साथ जी इस दूसरी जो मैं है, परमधाम की जो मैं है, ब्रह्म सृष्टि की मैं है, उस मैं के अंदर भी यहाँ अगर हमने समझदारी से काम नहीं लिया तो वहाँ खतरा आ सकता है। मात्र अहंकार को ही धारण कर लिया तो वहाँ खतरा आ सकता है। वितक के अंदर आपने प्रसंग सुना होगा हीरबाई का। अब हीरबाई जो कितनी सेवा कर रही थी ना, सब सुंदर साथ के लिए इतना भोजन तैयार करना, स्वयं श्री कृष्ण जी 10 सखी के साथ प्रकट होते थे, सदगुरु महाराज चर्चा करके स्वयं आरोग्य के लिए बैठते थे, तो भोजन की सारी व्यवस्था जो थी वो हीरबाई के हिस्से में थी और इतनी प्रेम से हीरबाई सेवा भी कर रही थी। लेकिन जब एक दिन सोने की कसेड़ी ला करके श्री कृष्ण जी ने दे दिया तो हीरबाई को किस तरह से मैं आ गई। उसको तो पता है कि मेरा मूल स्वरूप परमधाम के अंदर है, खिलवत के अंदर है, लेकिन फिर भी मायावी मैं को तो छोड़ दिया था। परमधाम की मैं में जी रही थी, तो परमधाम की मैं का अहंकार ले लिया उसने कि हाँ मैं ब्रह्म सृष्टि हीरबाई और अब कृष्ण जी तो मेरी मुट्ठी में है, मेरे वश में है, मैं जैसा कहूँगी वैसा ही करेंगे। देखो
तो इस अहंकार को तोड़ने के लिए फिर सदगुरु महाराज को लीला करनी पड़ी। उनको दिखाना पड़ा कि नहीं, मैं तो मात्र प्रेम के वश में होता हूँ, प्रेम के अलावा कहो तो मुझे कोई बंधन में बांध सकता नहीं है। इसीलिए तीसरी जो मैं है, यह मैं, उसके अंदर बिल्कुल किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होता है। और तीसरी मैं है वो धनी की मैं। और उस अवस्था की इस चौपाई के अंदर बात कर रहे, जिस चौपाई का आज हम वर्णन कर रहे, चर्चा हो रही है कि जो जानो त्यो रखो धनी तुम्हारी मैं। देखो, ये अवस्था पहली में या दूसरी में नहीं आ सकती है। उसमें तो मात्र हम बोल सकते हैं, जैसे रोज अर्जी में बोलते न, पिया जी तुम हो तैसी कीजिए, तो उसके अंदर हम ये भी बोलते, जानो तो राजी राखो जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना या बैठा हो माहे तकसीर। देखो आगे के दो चरण क्या कह रहे हो, पिछले के दो चरण क्या कह रहे हैं। तीस चौपाई के अंदर क्या है, तीसरी में छुपी हुई है। जानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है धनी, आप जैसा बनाना चाहते हो, मेरा कॉल फिलहाल आपकी इच्छा के मुताबिक होना चाहिए। जानो तो दुखी रखो, अगर मुझे ऊपर उठाने के लिए, खिलवत में उठाने के लिए अगर आपको दुख भी देना पड़ा है, वो दर्शन भी कराना पड़ा है, माया की लहर भी दिखानी पड़े, तो भी मुझे कोई उसके लिए अफसोस नहीं है। आपके हाथ में, आप जैसा चाहो, सुखी रखो दुखी रखो, कहा ना, इन दुख सुख से मैं ना डरूं, धनी चाहिए संकुल। ये तीसरी में के अंदर आता है कि धनी चाहिए संकुल करके, क्योंकि हमेशा इस में के अंदर पूर्ण समर्पण का भाव होता है, राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण होती है अंगना ब्रह्म सृष्टि। दूसरे दो चरण के अंदर क्या कहा, जानो तो राजी रखो जानो तो दलगीर, या पाक करो हादी पना या बैठा हो माए तक से। देखो, हे हादी, हे मेरे सदगुरु, हे धामधनी, अगर आपकी इच्छा हो तो मैं चाहे कितनी भी पापी हो, मेरे अंदर चाहे कितने भी विकार भरे हुए हो, मैं चाहे अवगुण से भरी हुई हो, कैसे भी कर्म किए हो, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो सब विध पियाजी समर्थ हो, आप एक सेकंड के अंदर मेरे पाप को धो करके मुझे पाक पवित्र निर्मल बना सकते हो। अगर आप चाहो तो मैंने जो कर्म किया है उस कर्म का गुनाह भी मेरे सिर पर डाल सकते हो ना, चाहो तो माफी भी दे सकते हो, सब कुछ आपके हाथ में। लेकिन मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि मेरे गुनाहों को, मेरे कर्मों को माफ कर दीजिए और मुझे खुश रखिए, प्रसन्न कीजिए, मैं हमेशा संसार के अंदर खुशी ही रहूं। नहीं, धनी जो जानो त्यो रखो बस। क्यों? क्योंकि धनी तुम्हारी मैं, ये मेरी मैं नहीं, ये तुम्हारी मैं। अब इसलिए तुम्हारे इच्छा के मुताबिक मैं संसार के अंदर रहना चाहती हूँ। स्वामी श्री लालदास जी महाराज, उनकी जो मैं जो थी वो मायावी तो मैं मिट गई थी, तभी तो उन्होंने 99 जहाज जब उनके एक ही साथ पानी के अंदर जब डूब गए, माल सामान के साथ सब कुछ चला गया, लेकिन विचलित नहीं हुए, दुखी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह से धनी को, अपने आप को समर्पित कर चुके थे। अगर दूसरा होता तो रोने लगता, टेंशन डिप्रेशन क्या क्या हो जाता, लेकिन फिर भी उनके अंदर तीसरे प्रकार की मैं थी, तो बड़ी मस्ती में राज्य की सेवा करने लगे और तारतम की खुशबू फैलाने लगे, तारतम का प्रचार करने लगे और सुंदर सा की जागनी करने लगे। कितना फर्क पड़ जाता है। इसलिए ये तीसरी में वो हमारी ओरिजिनल अवस्था है, वहाँ समर्पण के अलावा कुछ भी नहीं होता है। और विशेष करके यहाँ हमारी कोई भी किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं होती है। यहाँ जो इच्छा होती है, तब कहा ना, हंसावे तो भी हुक्म, रुलावे तो भी हुक्म, राखे तो भी हुक्म, उठावे तो भी हुक्म, सब कुछ हम तो हुक्म के हाथ में। तब कहा जाएगा हुक्म हक के हाथ है। तो सब कुछ धनी के हाथ में होता है। और इसमें जब धनी के हाथ में सब कुछ है, इस मेघ के अंदर कोई किसी भी प्रकार का गुनाह, किसी भी प्रकार का खतरा नहीं है। वह मात्र प्रेमी प्रेम है, प्रेमी प्रेम है। धनी में तो तुम्हारी निवाजल, बस जो मिलता है वो धनी का प्रसाद है, जो मिले वो। और एक ही प्रार्थना होती है हमेशा उठ करके, फिर धनी का जो मिला है उसका शुक्रिया अदा, क्योंकि धनी कभी भी अपनी अंगनाओं को लाड़ के अलावा, प्यार के अलावा, लज्जत के अलावा अन्य कुछ दे ही नहीं सकते हैं।
कहा ना, बहुत लाड़ किए मुझसो इनो अरस में मिल, एक लाड़ किया में इनो सो प्यार देखन सब दिल। कितना लाड़ करते धनी, बहुत लाड़। और एक लाड़ देखो धनी ने कर दिया ये खेल दिखाने के लिए। एक प्यार की लहर आ गई धनी की ऐसी कि मैं अपनी रूह को खेल दिखा दूं, तो खेल में एक लाड़ में सारी बह गई। इस लाड़ के अंदर क्या हमारी हालत हो गई कि धनी को इस खिलवत की वाणी के द्वारा फिर हमारी सुरता को खिलवत के अंदर ले जाने के लिए इतनी पुकार करनी पड़ रही है। तो प्यारे सुंदर साथ जी, हम इस खिलवत की वाणी को आत्मसात करें और प्रयत्न करें कि हमेशा हमारी नज़र धामधनी के प्रति हमेशा रहे और इश्क हमारे अंदर रहे। किसी भी प्रकार की मैं हमारे अंदर न रहे और हम रात दिन हमेशा दिन प्रतिदिन धाम की ओर, धनी की ओर आगे बढ़ते चले, खिलवत की ओर बढ़ते चले। इसी शुभकामना के साथ इस वाणी को विराम देते, समय की मर्यादा भी पूरी हो रही है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। कहाँ कहूँ तुमसे, जो जानो त्यो रखो धनी